नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैक बोर्ड डायरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के पास ओल्ड बुक है ना, पुराना किताब, उन लोगों के पास प्रश्नावली 2.3 भी होगा, 2.4 भी होगा। तो 2.3 और 2.4 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि उस वाले प्रश्नावली को नए वाले बुक में नहीं रखा गया है, ठीक है। अच्छा, ये 2.2 होगा, नए वाले एनसीईआरटी बुक में नहीं रखा गया है, दैट्स वाई। तो आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें कौन बनता है? प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2। बाकी पुराना किताब में कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। आपने देखा है ना फर्स्ट वाला वीडियो, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 में कौन है? 1 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास टोटल क्वेश्चन होगा 6 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन, तो टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 का 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेसिक जानकारी ले लेते हैं। द्विघात बहुपद का रूप, ये होता है द्विघात बहुपद का रूप। शकल इसका याद रखिएगा, फोटो इसको पढ़ते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब सबका एड्रेस बताता हूँ। देखिए, एक वर्ड आएगा गुणांक x, इसको चर राशि बोलते हैं, बचपन से आप पढ़ते आए, जिसका मान बदलता है उसको चर राशि बोलते हैं। तो ये x का नाम क्या होगा? x²। इसका नाम क्या होगा? x। अच्छा, कल को यदि चर राशि ऐसे में लिखा हुआ है तो इस चर राशि का नाम होता है x³। कल को इस तरह रहता तो x की पावर 4 है ना। चर राशि समझ में आ गया? चर राशि को पढ़ते कैसे वो भी बता दिया। अब चर राशि के जो बगल में गुना रहता है उसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। तो भाई यहाँ पे एक चर राशि यहाँ है, एक चर राशि यहाँ है। इस चर राशि का नाम क्या है? x²। इस चर राशि का नाम क्या है? x। तो x² चर राशि का गुणांक कौन है? a। एड्रेस याद रखिएगा, a कौन है? x² के चर राशि का गुणांक, बगल वाला, उसी को गुणांक बोलते हैं। तो b कौन है? कौन सा चर राशि का है ये गुणांक? x का। एड्रेस याद रखना है a और b का, ठीक है। अगेन, a कौन है? x² का गुणांक, b का एड्रेस क्या है? x का गुणांक। और जिसके पास कुछ नहीं है इसको बोलते हैं अचर राशि या फिर बोलते हैं कांस्टेंट। c का भी एड्रेस याद रखना है आपको, ठीक है। इसको बोलेंगे अचर राशि। इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ ना जितने घात का कितने चर राशि है? 1 2 चर राशि है ना। तो जितने चर राशि मौजूद रहेंगे किसी बहुपद में, और सबसे बड़का वाला पावर जिस चर राशि के पास होगा उतना ही शून्यक मिलेगा। अब ये शून्यक क्या होता है? शून्यक x का वो मान होता है जिसको इस पर रखने पर, जहां जहां x है वहां वहां रखिएगा ना, पूरे को कितना कर देगा? 0 कर देगा। अच्छा, तो x का मान ही मेरा शून्यक होता है। यस। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, यदि क्वेश्चन वाला ऐसे दे देगा x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 4, तो बताइए यहाँ पे कितने चर राशि है? चर राशि यहाँ पे 1 2 3। इस चर राशि का नाम x³, इस चर राशि का नाम x², इस चर राशि का नाम x। तो बताइए इस पूरे इसको बहुपद बोलते हैं। इस पूरे बहुपद में सभी चर राशि जितने हैं उसमें से सबसे बड़का पावर कौन सा चर राशि के पास है? इसके पास। और कितना है? 3। तो यदि 3 है तो उसको अपन लोग बोलेंगे, यदि बहुपद का सबसे बड़ा वाला पावर 3 है तो उस बहुपद का 3 शून्यक मिलेगा आपको। कितना शून्यक मिलेगा? 3। यदि किसी बहुपद का x में सबसे बड़ा वाला पावर 4 है तो उसमें कितना शून्यक मिलेगा? 4 मिलेगा। तो अब मेरे को इसको देख के बताओ कि इस बहुपद में जो x प्रेजेंट है उसमें सबसे बड़ा वाला पावर कितना है? 2। तो कितने शून्यक मिलेगा? 2 शून्यक मिलेगा। इसीलिए इसका नाम दिया है द्विघात बहुपद, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है और शून्यक भी इसका 2 आता है। शून्यक कौन होता है? x का वो वाला मान जिसको इस रखने पर, यहाँ पे रखेंगे ना, 0 कर देगा, उसको बोलते हैं शून्यक। शून्यक समझ में आ गया आपको? गुणांक समझ में आ गया। अब तब एगो संबंध है शून्यक और गुणांक के बीच में। तो देखिए, मान लेते हैं, माना पहला शून्यक x अल्फा है, दूसरा शून्यक x बीटा है। तब शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध किस तरह है? पहला नंबर में देखिए, ये तब होगा, तब
शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। याद रखना है, ये फॉर्मूला है। शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तभी तो योगफल मिलेगा। तो -b/a याद रहेगा, -b/b का एड्रेस बताओ, कौन है b, x का गुणांक, याद दिलाया था ना। a का एड्रेस बताओ, कौन है x स्क्वायर का गुणांक, याद है ना। ठीक है जी। दूसरा रिलेशन है आपका शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल बोले तो गुना करना पड़ेगा, और अपन ने क्या माना है, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका गुणांक के साथ संबंध क्या है, c/a। c का एड्रेस क्या है, औचर पद, जिसके साथ कोई चर राशि नहीं होता है। a का एड्रेस क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, याद रहेगा। ये छोटा सा आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन में नंबर 1 में आपको क्या बोलता है, ये छोटू सा थ्योरी, आई होप आपको ये पता रहना चाहिए। कहता है शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, संबंध की जांच कीजिए। तो पहले तो अपने को शून्यांक ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ये वाला संबंध जांच करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन में सारे ट्रिक बता दूंगा, फिर अगला वाला क्वेश्चन में अपन लोग रफ्तार में चलना चालू कर देंगे। तो ये बहुपद दिया हुआ है, तो अपन लोग मानेंगे, माना px इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ x की जगह t रहता तो pt मानते, y रहता तो py मानते, x की जगह y है ना, इसलिए px मान रहे हैं। px माइनस 2x माइनस 8। शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए px को 0 के बराबर करना होता है। ये याद रखिएगा, px को किसके बराबर बैठाते हैं, 0 के बराबर बैठाते हैं। अब px का मान आपने यह मान के रखा है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्या बोल रहे हैं, शून्यक ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से शून्यक आपको ज्ञात करना है। दो तरीके से शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला लगाएंगे, खट से आंसर आ जाएगा। गुणनखंड विधि से अपन लोगों को सीख के रखना है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को औचर पद से गुना कीजिए, साइन से नहीं, औचर पद से। तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 गुना 8, तो कितना हो गया, 8। अब इसको गुणनखंड करना है 2 के टर्म में तोड़कर। तो 8 में कैसे कैसे कर सकता हूँ, तो 4 दूना 8 कर सकता हूँ, तोड़ रहा हूँ ना 8 को। 8 गुना 1, जितना पॉसिबल है उतने हिस्सा में इसको 2-2 का जोड़ा में तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तोड़ने के बाद आपको किसी एक को पकड़ना होता है, चाहे इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए। क्यों पकड़ेंगे, जो बीच वाला है ना एक्स वाला, इसको इसी के डिफरेंस में अरेंज करना होता है। अब अपन लोग इसको पकड़े या इसको पकड़े, कैसे पता चलेगा, उसके लिए सिंबल देखिए। 8 के बगल वाला साइन कितना है, माइनस है। मतलब जिस भी पेयर को, जिस भी जोड़ा को आप पकड़ रहे हैं उसको माइनस है, इसीलिए घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये देखिए माइनस है, उससे टेंशन नहीं लेना, 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। दिखा आपको, ठीक है। तो आगे एक बात पता मेरे को, 8 में 1 घटाओगे तो 2 आएगा, नहीं ना आएगा। तो कौन सा पॉसिबल है, 4 में 2 घटाने पर 8 आ जाएगा, मतलब यही वाला पकड़ेंगे अपन लोग। लेकिन जैसे ही अपन लोग इसको लिखने वाले जा रहे थे, तभी पता चला अरे यार ये तो माइनस है। यदि माइनस मुझे घटा के लाना पड़ेगा, तो मैं छोटे में से बड़े को घटाऊंगा, तभी तो माइनस आएगा। यदि मुझे माइनस में रिजल्ट चाहिए, इधर नेगेटिव में, तो मैं 4 में 8 को घटाऊंगा, छोटे में से बड़े को घटाऊंगा, तभी इधर -4 रिजल्ट मिलेगा। यह बचपन से जानते हैं। तो अब इसको तोड़ेंगे, तो छोटे वाले को प्लस साइन, मतलब छोटा वाला कौन है, 2x, और बड़े वाले को माइनस साइन 4x। तभी 2 गो x में 4 गो x घटेगा तो -2 गो x मिलेगा, और ये -8 को चुपचाप यहाँ रहने देंगे। एक ही बार बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। अब ये आपका पहला जोड़ा, ये आपका दूसरा जोड़ा, कॉमन लेना है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन लेते हैं। यहाँ 2 गो x था, x स्क्वायर का मतलब 2 गो है, 1 गो x बाहर बुला लिए तो कई गो x बचेगा, 1 गो बचेगा। प्लस यहाँ 1 गो x था, 2 को तो बाहर बुलाए नहीं है, तो कै गो यहाँ बचेगा, केवल 2 बचेगा। इधर देखिए, हमको इसके जैसा फोटो इधर भी बनाना है। उसके लिए अपने को देखिए बीच में एक माइनस है,
तो प्लस बनाने के लिए अपने को माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। अब जब माइनस को कॉमन लेते हैं साइन बदलता है। इसके जैसा फोटो बनाने के लिए 4 को भी कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से 4 निकलेगा और 2 बचेगा तो 2 दिखेगा अपने को। तो क्या कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, ठीक है। -4 तो निकल गया बाहर, यहाँ क्या बचा 1। और ये साइन, जब माइनस को साइन बाहर लेते हैं तो साइन बदलता है। तो देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ 4 8 था, 4 बाहर बुला लिए तो कितना बचा 2, 4 दूना 8, यहाँ 2 रहेगा आपका। ओके, देखिए अब इसके जैसा फोटो बन गया ना, ये आपका दूसरा जोड़ा, ये पहला जोड़ा। x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, कॉमन लीजिए। x + 2 दोनों जगह से बाहर बुलाए, अंदर से x बचा, इस वाले पद से x बचा, इस वाले पद से -4 बचा। ओके, अब आपको बीच में एक लंबा लाइन खींचना है। एक बार पहला जोड़ा को x + 2 को 0 के बराबर करना है, दूसरा बार आपको दूसरा साइड दूसरा जोड़ा को x माइनस बोले तो 4 को एक बार 0 के बराबर करना है। अब यहाँ से x का मान निकालिए, वो प्लस है उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, इस साइड माइनस है तो उस साइड कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। अतः इसको मानेंगे, x को मान लेते हैं अल्फा, अतः अल्फा इक्वल टू -2, दूसरा वाला को बीटा मान लेंगे, बीटा इक्वल टू 4। तो यही है आपका शून्यक। शून्यक तो निकल गया खट से, अपने को जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। तो पहला नंबर में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर कितना होता है भाई -b/a। देखिए फॉर्मूला इधर -b/a, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा। -b के जगह माइनस तो सरकार वाला, b का मान देखिए, b कौन होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए कितना है -2 है पूरा, ठीक है। तो यहाँ -2, जब 2 लगातार साइन आता है ना तो ब्रैकेट देते हैं, ये बात आपको याद रखना है। अब a का एड्रेस कौन है, x² का गुणांक, x² का गुणांक तो 1 है तो 1 यहाँ रख दिए, ठीक है। अल्फा का मान देखिए यहाँ पे -2 है और बीटा का मान कितना है 4 है, 4 रख दिए, माइनस माइनस प्लस बच्चा बच्चा जानता है, और ये -2 और +4 कितना हो गया 2, 2 2 के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे सत्यापित, सत्यापित। ओके, एक ही क्वेश्चन है जो इतना टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन आप लोग स्पीड से बनाएंगे। दूसरा नंबर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा, c कौन होता है औचर पद, औचर पद कितना है -8 है, a कौन होता है x² का गुणांक, एक एड्रेस, इसका मान तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, 1 गुना x। अच्छा अल्फा ये -2, बीटा का मान 4, देखिए तो क्या ये दोनों बराबर है, -2 गुना 4 -8, ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब सत्यापित। क्या हो गया ये सत्यापित, यहाँ हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्त। इस तरह से अपन लोग पूरे 5 मिनट का वीडियो, इस क्वेश्चन को अपन ने समझाने में आपको टाइम लगाया। अब अगला क्वेश्चन है उसको खटाखट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए 1 2 3 डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इस बार x नहीं है, क्या है s है, तो क्या मानेंगे, माना PS बराबर x नहीं बल्कि s है, PS इक्वल टू 0। शून्यक के लिए PS को किसके बराबर करेंगे, अच्छा PS इक्वल टू इसी को मानना है 4s² - 4s प्लस में 1, PS को 0, PS का मान यहाँ से देखिए PS² माइनस का 4s प्लस का 1, A और C को गुना करना है, 4 गुना 1, 4 गुना 1 इक्वल टू 4, इसको तोड़ना है जितना पॉसिबल जोड़ा बनता है उसमें, एक तो जोड़ा बनता है क्या 4 गुना 1 4, 2 गुना 2 4। तो देखिए इस बार क्या करना है, एक का बगल में क्या है प्लस, तो जोड़ के कितना लाना है 4 बीच वाला। इस साइन से पता चलता है अपने को क्या करना है उस जोड़ा में, और कितना लाना है इस बीच वाले से पता चलता है। तो जोड़ के अपने को 4 लाना है, तो कौन सा जोड़ा सही होगा 2 जोड़ 2 4, इस जोड़ा में अपने को तोड़ना है। लेकिन साइन देखिए निगेटिव है, इसका मतलब दोनों में माइनस साइन देकर जोड़ूंगा तभी मेरा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो 4s² -
2s माइनस 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये पहला जोड़ा या दूसरा जोड़ा। यहाँ 2s भी है, यहाँ भी 2s है, तो 2s को कॉमन ले लिया अपन ने। यहाँ पे क्या बच रहा है आपको, 2 तो बाहर बुला लिया, s 2 गो था तो 1 को बुला लिया तो 1 गो बचा। ये माइनस का 2s तो टोटल बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ इसी के जैसा फोटो बनाना है तो किसको बुलाना पड़ेगा, माइनस को बाहर बुला लिए। अब अंदर बचेगा 2s माइनस 1। माइनस को बुलाते हैं तो साइन बदलता है, केवल माइनस को अपन ने बाहर बुलाया, या 1 भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0। अब एक लाइन खींचेंगे, अच्छा अभी नहीं, एक यहाँ जोड़ा एक यहाँ जोड़ा, कॉमन लीजिए 2s माइनस 1 इंटू अच्छा बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ से तो 2s माइनस 1 बाहर आ गया, क्या बचेगा, केवल 2s। यहाँ से 2s माइनस 1 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब लाइन खींचिए, 2s माइनस 1 इक्वल टू, एक बार इसको जोड़ा एक बार इसको, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, s का मान यहाँ से निकालिए, 2s इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो s इक्वल टू ये गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। उसी प्रकार ये तो सेम है, तो यहाँ भी आपका s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। अतः अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू भी कितना आ गया, 1/2। ओके, उम्मीद है अब आप खुद से जांच कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल कितना होता है, माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी, माइनस तो सरकार वाला है, बी का एड्रेस क्या है, देखिए s का गुणांक। तो जब 2 लगातार माइनस आए तो ब्रैकेट लेते हैं, a का मान देखिए कितना है, 4 है, ये तो 4 हो गया। ठीक है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ऊपर 4 नीचे 4, 4 4 छम छम 1 बच गया। ये आधा, ये भी आधा, आधा आधा को जोड़ेंगे तो पूरा 1 मिलेगा, इधर भी 1 मिल गया, इधर भी 1, ये हो गया सत्यापित। कितना हो गया, सत्यापित। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा जांच, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, माइनस सी बाई ए। ठीक है, गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब सी का एड्रेस बताओ, ए एक है, ये ए का एड्रेस बताओ, एस का एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। अब देखिए अल्फा 1/2, 1/2, बच्चा बच्चा जानता है गुना करना, 1 को 1 से गुना किए 1, नीचे को नीचे 2 दूना 4, 4 1/4, 1/4 के बराबर होता है, हाँ होता है। यहाँ लिखेंगे सत्यापित, क्या लिखेंगे, सत्यापित। ओके, ये आपका आंसर हो गया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, पहले तो ये फॉर्मेट ही गलत है भाई, पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर औचर पद सबसे लास्ट आता है, तो इसको पहले सही करना है अपने को। यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस 3 को बाद में। अब यहाँ लिखेंगे माना पी एक्स है ना, इसीलिए x, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए पी एक्स बराबर कितना के बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर। अब पी एक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ है, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। 6 और 3 को गुना किया तो कितना हो गया, 18। 18 को तोड़िए तो 6 तिया 18 हो जाता है, 9 दूना 18 हो जाता है, और 18 गुना 1 18 होता है। कौन सा जोड़ा को पकड़ूं, तो घटा करके देखिए 3 के बगल से साइन है ना माइनस, तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कौन सा जोड़ा में ऐसा दिख रहा है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 दिख गया ना, लेकिन घटा के कितना लाना चाहिए, माइनस। माइनस आएगा तो मतलब छोटे में से बड़े को घटाऊंगा तभी ना माइनस मिलेगा, तो छोटा वाला कौन है, 2, और ये बड़ा वाला 9। अब यहाँ अरेंज करते हैं, x², छोटे वाला प्लस 2 का x, बड़ा वाला माइनस 9x, ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो 2x बाहर आ गया। यहाँ 2 बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 2 को x था, 1 x चला गया तो 1 x बचेगा ना, 2x तो यहाँ से टोटल बाहर चला गया तो कितना बचेगा, 1। सिंपल है। अब इसके जैसा ही फोटो बनाना है तो अपन लोग बनाते हैं। देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और हमको 3 के बगल में प्लस चाहिए, तो माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो -3 को अपन ने बाहर बुलाया, तो माइनस को बुलाने से साइन बदलता है, तो यहाँ से 3 एगो बाहर चला गया तो एगो बचेगा 3x,
और यहाँ से 3 बाहर चला गया तो प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लेने पे यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे दूसरा तरीका भी होता है जिसको कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं, बट वो वाला तरीका आप बाद में सीखोगे 12th में। अब देखिए यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा। पहला जोड़ा से आपने क्या किया, 3x + 1 को कॉमन लिया और इससे भी कॉमन लिया, तो पहले से केवल 2x बचेगा, दूसरा वाला से -3 बचेगा इक्वल टू 0। एक बीच में लंबा लाइन, पहला वाला को 0 के बराबर कीजिए, 0 के बराबर किया, दूसरा वाला को भी 0 के बराबर कीजिए, इसको भी 0 के बराबर किया। x का मान निकालिए, 3x हो गया, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, इधर 3 गुना में, उधर भेजेंगे तो भागा में। ये छोटी छोटी हरकतें जानते हैं ना बचपन से, है ना। ये हो गया 2x, इधर माइनस में है, 3 उधर भेजेंगे तो प्लस में 3, इधर गुना में है, उधर जाएगा तो 2 भागा में, 3/2। तो ये अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/3, बीटा बराबर कितना हो गया, 3/2। आप क्या करना अपने को, जांच। तो यहाँ पे जांचेंगे, जांच नंबर 1, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या था, -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, -1/3, -1/3 प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2। अब b का एड्रेस कितना है, b का x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, -7, तो ये -7। a कौन है, x² का गुणांक, तो यहाँ 6, ये 6 हो गया। अब नीचे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 एलसीएम हो गया। ठीक है, जब दो अलग अलग नंबर होता है तो उसका एलसीएम दोनों का गुणनफल आता है, तो ये 3 है, दो अलग अलग नंबर है, दोनों को गुना किया, 6 एलसीएम आ गया। तो 3 को एलसीएम में डिवाइड किया तो 3 दूना 6, 2 जो बचता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, -1 से गुना करेंगे तो -2, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 को एलसीएम में डिवाइड किए तो 3 को 9 में गुना, 3 से गुना किए तो 9 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। 9 में -2 घटेगा तो 7/6, क्या ये दोनों बराबर, ऑफकोर्स ये हो गया सत्यापित। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या था, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, कितना होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान तो -1/3 है ना, बीटा का मान 3/2 है, c का मान कितना है, देखिए -3, ये हो गया -3, a का मान कितना है, 6, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब देखिए 3 कट गया ना, तो माइनस को काटने वाला कोई नहीं है तो जिंदा रहा, नीचे 2 को भी काटने वाला कोई नहीं है, वो भी जिंदा रहा, ये 3 दूना 6 कट गया, -1/2, ये हो गया बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका सत्यापित। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड, सत्यापित खाली। ठीक है, अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे तो u है, s रहता तो ps मानते थे, x रहता तो px मानते थे, यहाँ पे मानेंगे, माना pu बराबर जो है 4u² प्लस में 8u। ठीक है, शून्यक के लिए pu बराबर कितना काम पड़ेगा, 0 के बराबर, इसको बैठाइए, 4u² प्लस में 8u इक्वल टू 0। देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो 4u कॉमन ले लिए, तो 4 तो बाहर चला गया और u भी एक बाहर चला गया, तो एक ही को u बचा, 2 को u में, प्लस u तो बाहर चला गया, 4 भी बाहर चला गया, तो कितना बचेगा, 2, तो 2 बच गया इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट ये वाला, दूसरा ब्रैकेट ये वाला, तो 4u को एक बार 0 किए और दूसरा ब्रैकेट को एक बार 0 किए। ठीक है, तो u बराबर -2 आया, यहाँ से u बराबर 4 को 0 में भागा देंगे तो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ भी 0, तो अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, बीटा इक्वल टू कितना आ गया, -2। अब करेंगे जांच, क्या करना है, जांच। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2, -b, माइनस तो सरकार वाला है, ठीक है, और b आपका क्वेश्चन वाला, तो b के बगल में देखिए 8 है, तो इसको अपन ने 8 रख दिया, a का मान u² का गुणांक, तो ये हो गया 4, 4 दूना 8, ये -2, इधर भी -2। ठीक है, तो ये हो गया सत्यापित, कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। आप क्या करना है, दूसरा वाला जांच, अल्फा इंटू बीटा, तो था c/a, c तो यहाँ है ही नहीं, c नहीं है, इसका क्या मतलब रहा होगा, जरूर वो 0 रहा होगा, 0 रहने से उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, जब कोई वैल्यू गायब रहता है
तो उसको आप लोग 0 मानते हैं। तो अल्फा का मान देखिए कितना है, 0 गुना बीटा का मान -2। तो सी नहीं था इसमें, इसका मतलब जरूर 0 है, इसीलिए अपने को नहीं दिख रहा है। यहाँ 0/a, ए का मान कितना है 4, तो 0 गुना -2 0, और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही मिलेगा। ये हो गया आपका सत्यापित। कोई दिक्कत? आंसर नहीं, सत्यापित। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन को कितने टाइम्स प्रैक्टिस करना है? एटलीस्ट 5 टाइम्स। 5 बार आप रूम में इसको प्रैक्टिस करोगे खुद से, तब आपको याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस बार क्या है आपका? टी। तो मानेंगे इसको, माना पी टी बराबर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 शून्यक के लिए। शून्यक के लिए पीटी को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। पीटी का मान है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15, टी का मान यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर 15। ठीक है दोस्त, ये हो गया आपका। तो टी का 2 वैल्यू मिल गया आपको। टी इक्वल टू प्लस का एक बार 15 रूट के अंदर, टी इक्वल टू एक बार माइनस 15। अच्छा, ये जानते हो ना, स्क्वायर को राइट साइड भेजते हैं तो रूट बन जाता है, और रूट बन के क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस साइन आता है। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया अल्फा रूट 15, दूसरा वाला हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, ये तरीका याद रखना है आपको। रूट को जिस दिन उधर भेजते हैं स्क्वायर होता है, प्लस माइनस साइन के साथ खुलता है, याद रखिएगा। कल को यदि ऐसा आ जाए तो 7, तो रूट को स्क्वायर को उधर भेजिए तो रूट बनेगा, रूट 7 और प्लस माइनस साइन आएगा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, हमेशा के लिए इस पर फोकस कीजिए, है ना। इस पे आप आंखें फाड़ के इसको देख लीजिए, एकदम याद रखना चाहिए, एकदम याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? जांच करते हैं, जांच। तो पहला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का पहला मान देखिए क्या है? प्लस का 15, बीटा का मान कितना है? माइनस का रूट 15। बी यहाँ पे तो है ही नहीं। देखिए बी कौन होता है? टी होना चाहिए। टी स्क्वायर तो आपका ए का एड्रेस हो गया। टी का बी का एड्रेस कौन होता है? टी। टी तो यहाँ है नहीं, एक्स रहता तो एक्स होता। तो यदि वो गायब है, इसका मतलब टी के बगल वाला जरूर क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। प्लस यदि मैं यहाँ 0t लिखूंगा तभी तो मुझे 0t से गुना होकर गायब हो जाएगा, मुझे दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब बी का मान कितना रहा है? 0 रहा। जो चीज नहीं दिखता है उसका मान जरूर 0 रहा होगा। पिछला क्वेश्चन में आपने सी के बारे में बताया, इस बार आपने को बी को 0 करना पड़ा। ये 0/a का मान यहाँ तो 1 है, तो ये 1 हो गया। ये 15 और ये 15 0 हो गया। रूट 15 में रूट 15 घट गया तो 0, और 0 को 1 से मैं डिवाइड करूंगा तो 0 आ गया। 0 में 1 को डिवाइड करूंगा तो 0 आ गया। तो ये क्या हो गया? सत्यापित 0 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। एक तो रूट 15 है और दूसरा वाला माइनस का रूट 15 है। तो सी का मान देखिए यहाँ पे कितना है? माइनस का 15 और नीचे कितना है? 1 है। तो देखिए माइनस, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। और रूट 15, दो चीज जब बराबर रहता है और गुणनफल करते हैं तो बराबर का स्क्वायर हो जाता है। जैसे आप जानते हैं a गुना a इक्वल टू कितना होता है? a स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर देता है? काट देता है। तो अंदर क्या बचा? 15 और माइनस का 15, और इधर भी आपका माइनस का 15। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सत्यापित। सत्यापित हो गया ना? ठीक है, चलो ये याद रखना, ये भी रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या करता है? काट देता है। कैसे? दिखाता हूँ। रूट का मतलब होता है, ये रूट यदि ऐसा है कहीं, इसका मतलब रूट का मतलब होता है a की पावर 2 और ऊपर में पावर 2 बैठा है। पावर हमेशा गुना होता है ना दोस्त। तो 1/2 गुना तो 2 2 छम छम इक्वल टू केवल 1 बचा। इसीलिए अपन लोग स्क्वायर और रूट को वहीं पे काट के डायरेक्ट a लिख देते हैं। बीच के ये सारे स्टेप्स को अपन लोग दिमाग में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तरीका याद रहेगा। अगला क्वेश्चन फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। क्या मानना है? मानना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए px इक्वल टू 0 के बराबर करना है। px का मान देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0।
अब औचर पद कितना, एक और सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक, औचर पद कितना है, 4। एक और 4 को गुना किया तो कितना हो गया, 1 गुना 4 इक्वल टू 4। इसको तोड़ना है 4 गुना 1 में, 2 गुना 2 में। अपने को कितना लाना है भाई, 2 गुना 2 4। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ है दोस्त, पता चल गया। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका गुणनफल 12। अब ये इसको तोड़ना है, एक तो होगा 4 तिया 12, एक हो जाएगा 6 दूना 12, एक हो जाएगा 12 गुना 1। तो अपने को घटा के, देखिए घटा सिंबल है ना औचर पद वाला, घटा के कितना लाना है, 1। एक्स का बगल में कितना है, 1 छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, 1 लाना है। तो कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा, 4 में 3 घटाऊंगा तो 1 मिलेगा। लेकिन देखिए साइन कैसा है, माइनस में, मतलब छोटे में से बड़े को घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस वाला छोटे को, माइनस वाला साइन बड़े को, और ये -4 इक्वल टू 0। 3x यहाँ भी, 3x यहाँ भी, 3x को कॉमन ले लिए, 3 यहाँ से बाहर जाएगा तो केवल x बचेगा, यहाँ से 3x कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। -4 यहाँ भी, -4 यहाँ भी, तो -4 को कॉमन ले लिए तो यहाँ से केवल x बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। माइनस साइन को बाहर लेते हैं कॉमन तो साइन अंदर का बदलता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला भी प्लस हो गया, इक्वल टू 0। x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 को पहले पद से कॉमन लिए तो केवल 3x बचेगा, यहाँ से कॉमन लिए तो -4 बचेगा, इक्वल टू 0। तो एक लंबा लाइन, एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर, एक बार दूसरा वाला पद बोले तो 3x माइनस 4 को 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से x का मान -1, यहाँ से 3x माइनस को साइड भेज दिए तो माइनस का 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 4, 4/3। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब जांच, तो ये खुद से जांच कर लोगे, ये आपके लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जांच करके सत्यापित लिख दोगे। ठीक है, अब फटाफट से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है, यदि शून्यकों का योगफल एंड गुणनफल दिया हो तब बहुपद इस फॉर्मूला से निकाला जाएगा। बहुपद का फॉर्मूला देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये बहुपद का योगफल, सॉरी गुणन शून्यकों का योगफल है, इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, गुणनफल है। तो याद करेंगे फॉर्मूला को, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का गुणनफल इंटू एक्स प्लस में, गलत बोल दिया फिर से बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। याद रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, दिया गया है क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले लिखा है वो पहले का मान है, जो दूसरा बार लिखा है वो कोमा के बाद वाला का मान है। ठीक है, तो क्रमशः योगफल शून्यकों का योगफल और गुणनफल है, तब बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो हम जानते हैं बहुपद बराबर क्या होता है भाई, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये योगफल कौन है, 1/4, क्योंकि क्रमशः बोल रहा है, क्रमशः योगफल पहले लिखा है तो पहला वाला योगफल, इसके बाद में गुणनफल लिखा है तो कोमा के बाद वाला गुणनफल, और योगफल में अल्फा प्लस बीटा होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 एक्स प्लस में ये -1 है। ठीक है, एक स्टेप और, 1/4 एक्स प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। नीचे 4 है तो सभी को 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको सबको 4 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो गया, 4 1 से गुना होगा तो -4 हो गया, ये 4 इससे गुना होगा, 1/4 गुना 4 इंटू एक्स, तो 4 4 कट जाएगा ना, ये 4 इससे गुना होगा तो 4x। किसी भी समीकरण में अपन लोग एक ही काम दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट साइड भी 4 से गुना कर रहे हैं तो राइट साइड भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा 4 से क्यों गुना किया, क्योंकि नीचे 4 था। अच्छा 5 रहता तो 5 से गुना करते, हाँ 5 रहता तो 5 से गुना करते। तो आंसर क्या हो गया,
4x², ये आपका माइनस का, ये 4 तो कट गया, केवल x बचा, और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके लिए बताइए तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणनफल कितना, 1/3। अब बताइए कितना से गुना करूं, नीचे कितना है, 3 है, तो 3 से गुना करते हैं दोनों साइड। तो इस साइड अभी आराम से लिखता हूं मैं, ये 1/3, इधर भी 3 से गुना किया, इधर भी 3 से गुना किया। ठीक है, ये 3x² से गुना हो गया 3x², ये 3 माइनस √2 से गुना हो जाएगा तो -3√2x प्लस ये 3 1/3 से गुना होगा तो 3 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 1, और 3 0 से गुना हो गया तो 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा 1, तो ये 1 का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये 1 इक्वल टू 0। ये देगा x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते ये, अच्छा एक भी यहाँ भी बीच में क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है ना, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, अब ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वन माइनस का 1/4 इंटू x प्लस में 1/4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। यदि यहाँ 5 रहता तो इसका गुणनफल से गुना करते, 5 चौका 20, 20 से गुना करते, लेकिन दोनों तो सेम है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 से गुना करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। ठीक है, तो 4 गुना x² माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस में 1/4, राइट साइड भी गुना करेंगे। समीकरण में एक ही काम दोनों साइड कर सकते हैं। तो 4 यहाँ जाएगा तो 4 का x², 4 यहाँ जाएगा तो 4 कट जाएगा तो प्लस में केवल x बचेगा, 4 यहाँ गुना होगा तो 4 गुना 1/4, 4 कटेगा तो केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट साइड 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ये दोनों आपके लिए होमवर्क HW। ठीक है, बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपसे बन जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत जरूरी स्क्रीनशॉट, 1 2 3 डन। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में अध्याय 3 के साथ। और क्या, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। भगवान जी से दुआ कीजिए कि आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास हो जाए। बाकी हमारा एफर्ट और आपका परिश्रम बिल्कुल एक साथ चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।